औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मरियम की तरफ से आप सब के लिए बहुत सा प्यार और बहुत सी दुआएं। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दे। दुरूद इब्राहिमी का बड़ा ही खूबसूरत अमल है जो मेरी कल स्टोरी है और बड़ी ही खूबसूरत है। दुरूद इब्राहिमी में बहुत से राज छुपे हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत दुरूद शरीफ है। ये बहन बताती हैं कि मैं बहुत दुआएं मांगती थी, बहुत रोती थी। कितने सालों से मुझे एक शख्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और मैं बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रही थी मुसलसल। लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने बताया कि इशा की नमाज के बाद इस्तग़फ़ार 1100 मरतबा और 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी का विर्द करें। तो मैंने ऐसे ही किया और कुछ दिन के बाद मुझे चेंजेस नज़र आए। बाकी में ये बातें सच हैं। अब इस बहन ने दुरूद इब्राहिमी को स्टार्ट किया और फिर इस्तग़फ़ार भी पढ़ रही थी। और सबसे अच्छी बात इंसान की होती है कि जब इंसान दुआएं मांग मांग के थक जाता है तो अल्लाह ताला उसको दुरूद शरीफ के करीब लेकर जाता है। वो सबसे खुशकिस्मत इंसान होता है जो दुरूद शरीफ के करीब जाता है, जिस इंसान को दुरूद शरीफ की समझ आ जाती है। तो ये बहन कहती हैं कि मैंने रात को नमाज के बाद 1100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया और 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ रही थी। तो ऐसा हुआ, कुछ टाइम में पढ़ती गई तो उसी लड़के का रिश्ता आ गया जिससे मैं शादी करना चाहती थी। तो फिर ये बहन ये भी बताती हैं कि मसाइल तो थे, ज़ाहिर सी बात है, जब कोई काम होना होता है तो मुश्किलात तो आती हैं। तो मैंने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना नहीं छोड़ा था और मैं इस्तग़फ़ार भी पढ़ रही थी और दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ रही थी। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताऊं, अगर ये बहन रात को नमाज के बाद 313 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ती है और इस्तग़फ़ार 1100 मरतबा पढ़ती है, आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए मुश्किल होती होगी कि रात के नमाज के बाद 313 मरतबा किस तरह पढ़ेंगे दुरूद इब्राहिमी को, और 1100 मरतबा इस्तग़फ़ार भी होता है। तो आप सारा दिन में भी पढ़ सकती हैं, बस यही तादाद कंप्लीट कर सकते हैं 313 और 1100 मरतबा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दुरूद इब्राहिमी है। और दुरूद इब्राहिमी के साथ भी आपके गुनाह मिट रहे होते हैं, आपकी गुनाहों की बख्शिश हो रही होती है। क्योंकि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की वजह से हमारे 10 गुनाह मिटते हैं, 10 नेकियां मिलती हैं, अजर व सवाब मिलते हैं, 10 रहमतें मिलती हैं। तो इस वजह से आप दुरूद इब्राहिमी सारा दिन भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब आपको 10 मिनट मिले हैं या 15 मिनट भी मिले हैं तो आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। फिर आपको 2-3 घंटों के बाद फिर टाइम मिले तो आपने पढ़ लेना है दुरूद शरीफ। लेकिन बैठ के पढ़ें और सुकून से पढ़ें, जल्दी जल्दी में ना पढ़ें, हरगिज़ भी ना पढ़ें। तो ये बहन बताती हैं कि मेरा वहाँ पर रिश्ता पक्का हो गया और मेरी शादी भी कुछ टाइम के बाद मेरी शादी भी होने वाली है। और ये सब दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से और इस्तग़फ़ार पढ़ने की वजह से। बाकी में अल्लाह ताला ने इस बहन की ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ लाई हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला कभी भी मायूस नहीं होता, ये अपने जहन में रख लें। हमारे मांगने में कमी होगी, हमारे पढ़ने में कमी होगी, हमारी तवज्जो में कमी होगी, लेकिन दुरूद पाक में कमी नहीं है। दुरूद पाक जब इंसान पढ़ता है ना तो इंसान सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत होता है कि उसको दुरूद पाक की तरफ अल्लाह ताला लेकर गए, उनके दिल में मोहब्बत लाई, उनके दिल में सोच लाई कि उसने दुरूद शरीफ को अपनी परेशानियों के लिए, अपनी ज़िंदगी में जो मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, बीमारी हैं, उनमें फंसने के लिए दुरूद इब्राहिमी का सहारा लिया उस इंसान ने। और मोहब्बत से जब इंसान पढ़ता है तो अल्लाह ताला सारे रास्ते आसान कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी मुश्किलात से निकाल देते हैं। रिज़्क़ की तंगी होती है तो रिज़्क़ की तंगी भी ख़त्म कर दी जाती है। बस मोहब्बत से, यकीन से और लगन से दुरूद शरीफ पढ़ा करें। और मैं आपसे एक और बात भी कहना चाहती हूँ कि ये जो 1 लाख या 1.25 लाख वाली जो आप दुरूद पाक की नियत करते हैं, ये भी सही नियत है, लेकिन आप बैठ कर किया करें और सुकून से करें तो 1.25 लाख भी होने से पहले पहले अल्लाह ताला आपकी सारी मुरादें पूरी कर देंगे।
اگر 1.25 پہ بھی آپ کو کام نہیں بنا، کام میں مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی، تو پھر آپ سوچیں کہ میرے ہی پڑھنے میں شاید کمی ہے۔ تو آپ نے اگلی بار 1.25 جب سٹارٹ کرنا ہے تو تھوڑی توجہ سے اور یقین سے کریں۔ وضو ضروری نہیں ہے، لیکن خانہ کعبہ کی طرف بیٹھ کر ادب کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اتنے ہی فائدے ملیں گے، اتنے ہی برکات ملیں گی جو درود شریف کی ہیں۔ اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ آپ کس چیز کو پڑھ رہے ہیں، کیا چیز ہے آپ کے پاس جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ سے التجائی کر رہے ہیں۔ درود ابراہیمی بہت ہی خاص درود پاک ہے اور اس کے اتنے فضائل ہیں، اتنی برکات ہیں کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ سب سے بڑی برکت اور سب سے بڑی فضیلت یہاں سے پتہ ہوتی ہے۔ آپ کے آس پاس جتنے بھی شیطانی جو جنات ہوتے ہیں، جو آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہر عمل کو ناکام کر دیتے ہیں، آپ کے وظائف فار ایگزامپل آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہوں اور آپ کو اس کا اثر نہیں ہونے دیتے، سب ناکام کر دیتی ہیں۔ یہ شیاطین جنات بڑی طاقتور، بڑی زورور ہوتی ہے، اس کی خبر آپ لوگوں کو نہیں، ہم انسانوں کو نہیں۔ تو یہ جتنی بھی جنات ہے درود ابراہیمی پڑھنے والے انسان سے میلوں دور بھاگ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، نیک نیک فرشتے وہاں پر آتے ہیں، نورانی مخلوق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے پر رحمتوں کا نزول ہو، برکات ہو، تو انہی کی وجہ سے سارے کے سارے شیاطین یا تو جل جاتے ہیں یا تو اس انسان سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس درود پاک کو بس محبت سے پڑھیں، لگن سے پڑھیں، آپ بہت بڑی قیمتی چیز کو پا لیا۔ آپ کو کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو بڑے بڑے وظائف پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سارے دن میں جس وقت ٹائم ملے بس سکون سے پڑھیں، کوئی جلدی نہ کریں کہ بس جلدی جلدی ختم ہو، ہم نے 300 کی تعداد پوری کرنی ہے، جلدی جلدی ختم ہو، جلدی جلدی پڑھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آرام سے، محبت سے اور سکون سے مطمئن ہو کر درود شریف پڑھیں، تو واقعی میں یہ درود شریف ہوگا۔ جہاں کہیں سے بھی میری کل سٹوریاں ملتی ہیں یا میں سنتی ہوں یا میری اپنی ہی طرف سے کوئی ہوتی ہیں، آس پاس سے مجھے معلوم ہوتی ہیں، تو میں سناتی ہوں۔ پھر بھی ان میں سے کہیں سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی بھی بات غلط لگی ہو، کوئی بھی غلط بات ہوئی ہو، تو اس کے لیے میں بہت بہت معافی مانگتی ہوں اور معذرت چاہتی ہوں، اور میں انشاءاللہ کل اور بھی خوبصورت میری کل سٹوری آپ کے لیے لاؤں گی۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔